If your school didn't teach you input and output in pseudocode, then I will teach you in less than 3 minutes. Welcome to my OA level computer science pseudocode series, where we learn how to solve our problem one micro concept at a time. तो आज हम देखेंगे अपनी pseudocode series का part 2. In this part, we will be understanding how to take input and output any variable that are related to our program. तो हम अपने पिछले डी वाले प्रोग्राम को ही आगे कंटिन्यू करते हैं. Write a program that takes input the name and strength of two superheroes. The program outputs the combined strength of the superheroes. अब पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि हमने इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर करने थे और कौन कौन से वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना था. हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए फॉर द नेम, जैसे कि हीरो 1 और हीरो 2. जाहिर सी बात है, हीरो 1 का नाम और हीरो 2 का नाम. हमने स्ट्रेंथ 1 और स्ट्रेंथ 2 को डिक्लेयर किया. हमने कंबाइंड स्ट्रेंथ के वेरिएबल को डिक्लेयर किया और हमने ये चीज एनालाइज की कि जो कंबाइंड स्ट्रेंथ का वेरिएबल है उसको हमने इनिशियलाइज करना है, क्योंकि वो प्रोग्राम में आगे जाकर कैलकुलेट होगा. मैंने आपको ये बात पहले बता दी हुई है कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि प्रोग्राम में आगे जाकर कैलकुलेट होता है, उस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज लाजमी करना होता है. मतलब उसको शुरुआत में एक वैल्यू असाइन करनी होती है, जैसे कि कॉम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 0. राइट, अब आगे चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे, जो कि है इनपुट एंड आउटपुट. मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जब वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो जाते हैं तो उसके बाद अब हम यूजर से कहते हैं कि उसमें इनपुट किए जाए. तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचें कि आप इस प्रोग्राम के यूजर हैं. तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कोई मैसेज डिस्प्ले होगा और वो मैसेज क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हीरो. फिर आप फर्स्ट हीरो का नेम इनपुट करोगे. फिर मैसेज क्या आएगा, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट हीरो. आप उसकी स्ट्रेंथ इनपुट करोगे. फिर आपको मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड हीरो. आप उसका नाम बताओगे. व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेकंड हीरो. आप उसकी स्ट्रेंथ बताओगे. प्रोग्राम दोनों की स्ट्रेंथ्स को मल्टीप्लाई करेगा और आपको कंबाइंड स्ट्रेंथ आउटपुट कर देगा. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट बेसिक कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो कि हमने इनपुट और आउटपुट करनी थी. इतना पार्ट तो हमने पहले कर लिया था, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का. अब हम आगे देखते हैं कि आउटपुट कैसे करना है. आउटपुट कैपिटलाइज करके आपने लिखना है और उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एज इट इज जब डिस्प्ले करनी होती है स्क्रीन के ऊपर, तो उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं, जैसे कि नेम ऑफ हीरो 1 क्वेश्चन मार्क. ये स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा और उसके बाद जब भी इनपुट करना है, पहले पहले हीरो का नेम, तो वो जो वेरिएबल था जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया था, उसी वेरिएबल के अंदर आपने इनपुट ले लेनी है. ठीक है, तो इनपुट कैपिटलाइज करके और उस वेरिएबल का नाम जिसमें इनपुट लेनी है, हीरो 1. वैसे ही मैंने स्ट्रेंथ्स को और बाकी हीरो के नेम और स्ट्रेंथ को भी आउटपुट और इनपुट कर लिया. अब आउटपुट स्ट्रेंथ ऑफ हीरो 1, इनपुट स्ट्रेंथ 1. आउटपुट नेम ऑफ हीरो 2, इनपुट हीरो 2. आउटपुट स्ट्रेंथ ऑफ हीरो 1, इनपुट स्ट्रेंथ. ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मेरे से. यहां पे क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हीरो 2. यस, सो आउटपुट स्ट्रेंथ ऑफ हीरो 2, इनपुट स्ट्रेंथ 2. और जब दोनों की स्ट्रेंथ मेरे पास यूजर ने इनपुट कर दी, लेट्स सपोज 14 एंड 10, तो आपने कंबाइंड स्ट्रेंथ निकालनी है. कंबाइंड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ 1 दैट इज 14 एंड स्ट्रेंथ 2 दैट इज 10. 14 मल्टीप्लाइड बाय 10 गिव्स यू 140. अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने मल्टीप्लाई का साइन इतना अजीब सा क्यों लिखा हुआ है. बेटा, आपके सूडो कोड में मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसे ही लिखते हैं. आपके सूडो कोड में आपने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में समझना लाजमी है कि एडिशन के लिए आप प्लस यूज करते हो, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार या स्टेरिक, और डिवीजन के लिए स्लैश यूज करते हैं. ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि आपने अपने सूडो कोड में आगे जाकर यूज करने हैं. तो ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट. अगले पार्ट ऑफ दिस सूडो कोड सीरीज में हम देखेंगे कि हमने इफ और एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं.